व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम बेहद इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर आप लोग +1 के अकाउंटेंसी का बोल सकते हो, जिसको बोलते हो आप लोग जीएसटी। हमारा डेली लाइफ में भी काफी यूज होता है, एक अवेयरनेस होना भी जरूरी है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जिसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है ये टैक्स? जीएसटी का मतलब क्या है? कब ये आपका अनुसंधान में आया, कब लागू किया गया, ठीक है? किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हो और ये बेसिकली इसका परसेंटेज कितना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर देखो बेसिकली अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो जीएसटी आपको दिख रहा होगा, ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग जीएसटी को समझने से पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं ना टैक्स की, तो आप लोग देखो टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है। यस, आपको ध्यान से समझना है एक एक चीज को। टैक्स अपने आप में क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है, यानी कि ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी पेमेंट है जो आपको गवर्नमेंट को करनी होती है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न्स। ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न्स आप लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, और ना ही आप इसके कोई डायरेक्ट बेनिफिट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसी पेमेंट जो आपको गवर्नमेंट को करनी है, कंपलसरी पेमेंट, ठीक है कि नहीं, जिसके डायरेक्ट बेनिफिट आप लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, कंसीडर नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हो आप लोग? टैक्स। क्लियर? तो बेसिक डेफिनेशन थी टैक्स की। अब अगर आप लोग आगे चलोगे तो ध्यान से देखो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टैक्स और एक एक चीज को हम इन डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो ध्यान से देखो, आप अगर टैक्स कहते हो, TAX आपका स्पेलिंग होता है। टैक्स आपके बेसिकली क्लास दो टाइप के होते हैं। पहले वाले टैक्स को हम लोग बोलते हैं आपका डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? तो पहला क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। सेकंड क्या होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि आपके दो तरीके के टैक्स हो गए, एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अभी सर ये तो समझ में आ गया, हमें टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को करना है विदाउट कंसीडरिंग डायरेक्ट बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स। लेकिन ये दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आपको एक चीज थोड़ा ध्यान में रखना है, डायरेक्ट टैक्स लगता है आपका दो चीजों पे। पहला मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपका इनकम्स पे, क्लियर है, एंड आपका प्रॉपर्टी पे। जो भी टैक्स आपका इनकम और प्रॉपर्टी पे लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आपका लगता है गुड्स एंड सर्विस पे। थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी आपकी सर्विसेज है और जितने भी आपके गुड्स है ना, सब पे कौन सा टैक्स लगता है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब आप लोग डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है? तो उसके लिए मैं आपको एक टर्म देता हूं जिसको बोलते हो आप लोग बर्डन, ठीक है। अब ये बर्डन टर्म क्या है, ध्यान से समझो। अगर आप लोग बर्डन टर्म को एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा बर्डन क्या है। इसके लिए आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो। लेट अस कंसीडर कि आप लोगों कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, जैसे मेरा सिनेमा हॉल है, आप लोग कंसीडर कर सकते हो। या फिर मान लो मैं पिज्जा सेल करता हूँ, ये मेरा शॉप है, ठीक है। इस शॉप पे मैं क्या 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 सेल करता हूँ? पिज्जा सेल करता हूँ, ठीक है कि नहीं। मान लो लेट अस कंसीडर कि एक ये बंदा है, ठीक है, जिसको पिज्जे की जरूरत, जिसको पिज्जा खरीदना है, ठीक है कि नहीं। अब अगर ये पिज्जा खरीदेगा, इसने डिमांड किया है शॉपकीपर को, ठीक है, कि मेरे को पिज्जा चाहिए। लेट अस कंसीडर कि वो जो पिज्जा है, उस पिज्जे की जो कीमत है वो कितनी है? 200 रुपए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि प्लस में उसने एक चीज आपको इंक्लूड किया कि 200 रुपए इसका प्राइस है, प्लस में आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टैक्स है, ये यहाँ पे जो शॉपकीपर है, ठीक है, जो आपका ये ओनर है इस दुकान का, ये क्या करता है? इस टैक्स को कलेक्ट करता है। यस क्लास, इस टैक्स को क्या करता है? कलेक्ट करता है। और किसको पे कर देता है? ये पे कर देता है आपकी गवर्नमेंट को। क्लियर? तो बहुत बेसिक चीज, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का एग्जांपल लिया। कोई भी एक पर्सन जो दुकान पे जाता है, उसको कोई भी एक XYZ सामान खरीदना है, मान लो उसको पिज्जा खरीदना है या मूवी देखना है, ठीक है, उसके ऊपर वो क्या करता है? जीएसटी लेता है, ठीक है। ये जीएसटी कलेक्ट करके ओनर अपने पास नहीं रखता है, किसको पे कर देता है? ये गवर्नमेंट को पे कर देता। अब समझो ध्यान से, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो ये टैक्स लगा हुआ है, जिसको ये जीएसटी बोल रहा है, ये असल में सेल्स टैक्स था। यस क्लास, क्या था आपका? सेल्स टैक्स था। क्लियर है? तो ये क्या था आपका? सेल्स टैक्स था, ठीक है, जो उसने
इनडायरेक्ट वे में, जिसका बर्डन ओनर के ऊपर था, ठीक है। जिसने क्या आइडिया लगाया कि ये जो जीएसटी है मैं कस्टमर से ही ले लेता हूं, तो इसने जो ये बर्डन है ये शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। क्लियर। तो ये जो बर्डन है ना, बर्डन, ये आपका एक ऐसी टर्म है जो डिफाइन करती है आपका जो टैक्स है वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। मतलब आपका इनकम वाला, प्रॉपर्टी वाला डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, ठीक है। जिस टैक्स का बर्डन आप लोग शिफ्ट कर सकते हो उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। तो एक ऐसा टैक्स जिसके बर्डन को हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जितने भी यहाँ पे इस ओनर ने, दुकान के ओनर ने क्या किया, अपना टैक्स है इनडायरेक्ट पे में सरकार, इनडायरेक्ट वे में सरकार को पे किया और अपने टैक्स का जो बर्डन है वो किसके ऊपर डाल दिया, कस्टमर के ऊपर डाल दिया। क्लियर। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, कुछ टाइम पहले जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, जो कुछ टाइम पहले आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यस क्लास, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपके इनडायरेक्ट टैक्स की। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग नाम से जाना जाता था, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद एक मोटिव डाला गया कि आपका क्या डाला गया, वन नेशन वन टैक्स। क्लियर। वन नेशन वन टैक्स, ये एक ऐसा मोटिव था जिसके थ्रू क्या किया गया, एक नया टैक्स इजाद किया गया। जैसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स में मान लो आप लोगों ने कोई चीज बेचा तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ, आपका सेल्स टैक्स लगा हुआ, ठीक है। मान लो मैं कोई सर्विस देता हूं तो क्या हो जाएगा, आपका सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद एक होता था आपका वीएटी, वैल्यू एडिड टैक्स होता था, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये जितने भी टैक्स थे इन सबको खत्म किया गया और हाँ, एक नेशन एक टैक्स के अकॉर्डिंग एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है क्लास आपका जीएसटी। यस क्लास, क्या है आपका जीएसटी, जिसका मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इंडिया में वो हुआ था, एक डेट आपको याद रखना है, ये हुआ था आपका 1 जुलाई को। यस क्लास, 2017 को ये जीएसटी क्या हुआ था आपका, अप्लाई हुआ था। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, ठीक है, कैसे आप लोग डायरेक्ट टैक्स को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स को आइडेंटिफाई करते हो। याद रखना, जो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है यहाँ पे आप लोग बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हो अपने बर्डन को, ठीक है। जहां पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। जो 1 जुलाई 2017 के बाद जितने भी टैक्सेस थे उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया एक टैक्स में, वन नेशन वन टैक्स के अकॉर्डिंग, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जीएसटी। क्लियर। तो आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई टैक्स होता क्या है, ठीक है। टैक्स हम लोगों ने डिस्कशन किया, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कैसे आप लोग चीजों को आइडेंटिफाई करते हो। क्लियर। अब आगे चले थोड़ा सा, तो आप लोग ध्यान से देखना कि अगर आप लोग आगे चलोगे तो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको कि वो है आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेस। यस क्लास, टाइप्स ऑफ जीएसटी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आपका जो जीएसटी है वो कितने टाइप का होता है, क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो जीएसटी देते हो उस जीएसटी के टाइप कितने हैं। क्लियर है। तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो जीएसटी को क्लास हम लोगों ने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। यस क्लास, कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, 3 कैटेगरी में। अब ध्यान से देखो 3 कैटेगरियां कौन सी है। क्लियर है। तो 3 कैटेगरी में आपकी सबसे पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हो आप लोग एस जीएसटी। यस क्लास, आप लोग क्या बोलते हो, एस जीएसटी। दूसरा है आपका सी जीएसटी और तीसरा है आपका आई जीएसटी। यानी कि जीएसटी के आगे मैंने 3 अल्फाबेट लगाए हुए, आई, फिर क्या है एस और फिर क्या है सी। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखें, जो सीजीएसटी है वो रिप्रेजेंट करता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस क्लास, क्या है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये है आईजीएसटी का मतलब है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है। ये क्या आपका इंटीग्रेटेड, आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, और एस का मतलब होता है क्लास आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको तीनों चीजों को ध्यान रखना है। 3 टाइप के जीएसटी होते हैं, क्या बोलते हो आप लोग, एक को बोलते हो एस जीएसटी, एक को बोलते हो सी जीएसटी और एक को बोलते हो आई जीएसटी। क्लियर है। यानी कि एक होता है आपका सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी और एक होता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझो मेरी बात, जो आपका जीएसटी है, क्लियर है, वो 3 टाइप से हमने क्लासिफाई किया जैसे अभी, ठीक है। एक को मैंने क्या बोला, एस जीएसटी। क्लियर है। एक को क्या बोला आप लोगों ने, एक को बोला हम लोगों ने सी जीएसटी। क्लियर है। ये क्या है आपका सी जीएसटी। क्लियर।
CGST, और थर्ड क्या है आपका IGST। ये 3 टाइप के टैक्स है। ये कब कब लगते हैं ध्यान से समझना। अगर आपकी सेलिंग एंड परचेजिंग, सेल्स एंड परचेज, क्लियर है, ध्यान से समझना, सेल्स एंड परचेज यानी कि कोई भी सामान है एक ही स्टेट में बेचा और एक ही स्टेट में खरीदा, यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट की, मैं वन स्टेट, ठीक है, टू अनदर स्टेट, आप लोग ध्यान से समझना, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आप लोग लेके चलते हो, वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है, तो वहां पे लगेगा आपका इंटीग्रेटेड टैक्स, यस क्लास। लेकिन अगर सेम स्टेट में अगर सेलिंग परचेजिंग हो रहा है, अगर आपके सेम स्टेट में सेलिंग एंड परचेजिंग हो रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा क्लास, आपका कंबाइन लगेगा, आपका स्टेट जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल जीएसटी भी लगेगा, और ये लगेगा आपका करीब करीब 50-50%, यस क्लास। कितना लगेगा आपका 50%, क्लियर है। तो ध्यान रखने, मान लो किसी पे 18% टैक्स लगा है, तो वो दोनों है, इसमें आपका 9% एसजीएसटी है और 9 ही % आपका क्या है, सीजीएसटी, क्लियर है। तो 3 टाइप के आपके जीएसटी होते हैं, स्टेट, सेंट्रल एंड इंटीग्रेटेड। अच्छा, जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो किसके पास जाता है, जैसे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन आईजीएसटी है वो प्रॉपर किसके पास जाता है, वो जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यस क्लास। क्या जाता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आपको एक चीज बड़ी ध्यान में रखनी है कि अगर आपका सेलिंग परचेजिंग वन स्टेट टू वन स्टेट हो रहा है, सेम स्टेट में ही हो रहा है, ठीक है, उत्तराखंड टू उत्तराखंड, हरियाणा टू हरियाणा, पंजाब टू पंजाब, तो आपका कौन सा टैक्स होगा, तो हमारा होगा आपका बेसिकली वहां पे लगेगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, कलेक्टिवली दोनों लगेंगे, ठीक है, 50-50 में। लेकिन अगर आपका वन स्टेट टू अनदर स्टेट आपका क्या हो रहा है, सेलिंग परचेजिंग हो रहा है, तो आपके ऊपर वहां पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जो किसके पास जाता है क्लास, आपका वो जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज बेसिकली क्या क्या चीजें डिस्कशन किया है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि एग्जैक्टली टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैसे बर्डन को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, क्या मतलब जीएसटी का होता है, कब ये अप्लाई हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, क्लियर है। अब आप लोग ध्यान से समझो, ठीक है, आपके रेट्स ऑफ जीएसटी क्या है, ठीक है, रेट्स ऑफ जीएसटी मतलब कितना % जीएसटी किन किन चीजों के ऊपर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो रेट्स ऑफ जीएसटी, यस क्लास। आप लोग क्या कह सकते हो, रेट्स ऑफ जीएसटी, क्लियर है। अब ये जो रेट्स ऑफ जीएसटी है, कितना % किसके ऊपर लगता है, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स कैलकुलेशंस मैं आपको देता हूं। पहला जो जीएसटी आता है आपका, वो आता है ग्लास 0% के ऊपर, क्लियर है। दूसरा आता है आपका 5% के ऊपर, क्लियर है। तीसरा आता है आपका 12% के ऊपर। चौथा आता है आपका 18, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका 28। आगे जाके आप लोग थोड़ा सा और एडवांस पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से या 12th तक आप लोगों को इतने ही आपको क्या करना है, टैक्स को क्या करना है, पढ़ना है, जीएसटी को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। रेट्स ऑफ जीएसटी की मैं बात करूँ, 28% लग्जरी आइटम पे लगता है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सबसे मैक्सिमम कहाँ पे लगता है, आपका लग्जरी आइटम पे लगता है, ठीक है कि नहीं। और जो स्टैंडर्ड टैक्स है वो 12% है, क्लियर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो आपका स्टैंडर्ड टैक्स है, जहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों का जो स्टैंडर्ड टैक्स है वो कितना है, 12%, ठीक है, जिसमें मान लो आपका सीजीएसटी हो गया, ठीक है, प्लस में क्या हो गया आपका एसजीएसटी, ठीक है। मान लो 12% है तो कैसे होगा, 6% यहाँ पे चला जाएगा, प्लस में 6% यहाँ पे चला जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे 28% किसके ऊपर लगता है, ये लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगता है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, 0% लगता है एसेंशियल्स के ऊपर, यस क्लास। किसके ऊपर लगता है, आपका एसेंशियल्स के ऊपर, ठीक है। एसेंशियल्स का मतलब जो भी चीजें रोजमर्रा की चीजें हैं जो जरूरी है, ठीक है, उनका क्या होता है आपका एसेंशियल। तो एसेंशियल के ऊपर आपका जीएसटी कितना लगता है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, 0% लगता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जो आपका 5% है वो लगता है कॉमन यूज्ड आइटम के ऊपर, यस क्लास। आपका 5% किस पे लगता है, आपका वो लगता है आपका कॉमन यूज्ड आइटम्स के ऊपर। ये सारी चीजें हम लोग काफी यूज रहेंगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जैक्टली रेट्स ऑफ जीएसटी क्या है, ठीक है। एसेंशियल के ऊपर 0% होता है, कॉमन यूज्ड आइटम्स के ऊपर 5% होता है, 12% एक स्टैंडर्ड जीएसटी माना जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड आइटम्स के ऊपर होता है, ठीक है। 28% किसके ऊपर होता है, आपका एक्स्ट्रा लग्जरीज के ऊपर होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, 18% मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस के ऊपर होता है। ये 18% किसके ऊपर होता है, आपका मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होता है, यस क्लास। क्या बोला मैंने, 18% किसके ऊपर होता है, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। जैसे अगर इसको भी डिवाइड करें तो कितने पे चला जाएगा, 9% प्लस में 9%, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग किसको डिफाइन कर सकते हो, रेट्स ऑफ जीएसटी। तो कितनी कैटेगरी होगी आपके पास, टोटल 5 होगी, 0%,
5%, 12%, 18% और 28%। लास्ट आपका लग्जरी के ऊपर सबसे मैक्सिमम लगता है 28%, और सबसे कम किस पे, जीरो किस पे है, एसेंशियल के ऊपर, कॉमन यूज के ऊपर आपको 5% जीएसटी देना होता है, ठीक है, और 12% आपको स्टैंडर्ड आइटम्स के ऊपर क्या देना होता है, आपका जीएसटी देना होता है। क्लियर, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। और मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस कितने पे जाके चलता है, आपका 18% पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्लास हम लोगों ने सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया कि जीएसटी, सबसे पहले टैक्स क्या होता है, कितने टाइप का टैक्स होता है, कैसे बर्डन को शिफ्ट किया जाता है, जीएसटी कब लागू हुआ, असल में है क्या, क्या क्या एसेंशियल है, कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, कौन सा जीएसटी कहां पे काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग चलोगे ना, तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं, वो क्या है कि बायर और सेलर के केस में जीएसटी का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, ठीक है। तो एक लास्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी के केस में कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज आपकी बनती है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना क्लास, एक बेसिक चीज, वो बेसिक चीज क्या है मैं अभी आपको बता देता हूं। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बायर है और एक है आपका सेलर, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक आपका क्या है, बायर, क्लियर है। तो जो आपका बायर है उसी को तो आप लोग कस्टमर बोलते हो, ठीक है। तो बायर हो गया, वो क्या है आपका कस्टमर, ठीक है। अच्छा, एक क्या हो गया आपका सेलर, ठीक है। सेलर जो सामान बेचता है, या फिर एक जो जो यहाँ पे क्या आ सकता है आपका जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, क्लियर है, जो आपका क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दो कैटेगरी आपके पास होगी, बायर क्या होता है, कस्टमर होता है, ठीक है, बायर या कस्टमर, सेलर या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हो सर्विस प्रोवाइडर, क्लियर। अब देखो, जो बायर जिसने सामान खरीदा है उसको पे करना होता है, यस, क्या करना होता है, आपको पे करना होता है, और जिसने आपका सामान सेल किया है उसको अमाउंट क्या होता है, रिसीव होता है, क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या होता है, पे होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका रिसीव होता है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या पे करना पड़ता है, इसको अमाउंट ऑफ गुड्स पे करना पड़ता है, ठीक है, अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो भी आप अमाउंट्स ऑफ गुड्स कह दो या फिर सर्विसेज कह दो, उसकी अमाउंट पे करनी पड़ती है, अलोंग विद क्या पे करना पड़ता है, इसको जीएसटी पे करना पड़ता है, क्लियर। यानी कि आपको अमाउंट पे करनी है, अलोंग विद द जीएसटी पे करना। अच्छा, इसको क्या रिसीव होगा, इसको आप अमाउंट ऑफ गुड्स रिसीव होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखें, अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड आप लोग क्या कह सकते हो, सर्विसेज, क्लियर है। और यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, आपका जीएसटी, क्लियर है। अच्छा, जिसने सामान बेचा, ठीक है, सेलर के पास जो जीएसटी है, क्या इसी के पास रहेगा, नहीं, ये इसको सरकार को देना है, क्या करना है, सरकार को देना है, क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे ऐसा क्यों है, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है, जो बायर है, बायर, उसके लिए जो जीएसटी है क्लास, वो होता है आपका लायबिलिटी, यस क्लास, क्या होता है आपका लायबिलिटी, क्लियर है। और यहाँ पे आपके कस्टमर के लिए ये क्या होता है, आपका जीएसटी होता है आपका एसेट्स, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, क्लियर है। तो कस्टमर के लिए क्या होता है आपका एसेट्स, और आपका सेलर के लिए क्या होता है आपका लायबिलिटी। अच्छा, इसको सरकार को पे करना है, क्या है आपका पे करना, तो ये आउटपुट जीएसटी कंसीडर करता है, ठीक है। लायबिलिटी प्लस में जो आपका जो सेलर है उसके लिए क्या होता है, जीएसटी, जीएसटी होता है आपका आउटपुट जीएसटी, यस क्लास, क्या बोलता है इसको, आउटपुट जीएसटी, क्लियर है। और यहाँ पे ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा इसको इनपुट जीएसटी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये क्या हो जाएगा आपका इनपुट जीएसटी, क्लियर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से बायर के केस में, यानी कि आपने मनी दिया है, ठीक है, मनी को पे किया, ठीक है। अगर आप लोग मनी क्या करते हो, पे करते हो, इसका मतलब आप लोग क्या पे करोगे, जीएसटी पे करोगे। तो अगर आप लोग जीएसटी पे करोगे तो आप लोग इनपुट जीएसटी लिखोगे, एसेट्स के केस में आएगा, क्लियर। क्या होगा आपका इनपुट जीएसटी एसेट्स के केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपको मनी रिसीव हुआ है, क्लियर है, आपको जीएसटी रिसीव हुआ, क्लियर है, थोड़ा ध्यान से समझे, क्या हुआ, आपको रिसीव्ड हुआ है आपका जीएसटी, तो आपके लिए क्या रहेगा, ये रहेगा आपका आउटपुट जीएसटी, और ये क्या है आपका लायबिलिटी, ठीक है। ये क्या होगा आपका आउटपुट जीएसटी, और ये क्या होगा आपका लायबिलिटी। और सारे वही रूल्स आपके डबल एंट्री वाले, और जो भी आप लोग जर्नल एंट्री के रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे ना, दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच वाले रूल्स यहाँ पे क्या होंगे, लगेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग जाके जर्नल एंट्रीज को जब पास करेंगे तो ये चीजें आपको अच्छी हेल्प करेंगे, क्लियर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा एग्जैक्टली क्या क्या चीजें, कैसे कैसे आपका जीएसटी चलता है, कैसे कैसे आप लोग जीएसटी को समझ सकते हो, जीएसटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।